मैं तो श्री कृष्ण भगवान ही पैदा हुए थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। एक श्री कृष्ण भगवान जिनकी मतलब पूरी दुनिया गुण गा रही है और एक संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना आप भगवान से कैसे कर सकते हो। उनके लिए तो बेड़ियाँ खुल गई, ताले टूट गए निकलने के लिए। इनके लिए अगर ये भगवान है तो इनके ताले क्यों नहीं टूट रहे। करोड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं और जो नशा नहीं कहते हैं ये किसी चमत्कार से बड़ा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों शादियां दहेज मुक्त करवा दी, ये किसी चमत्कार से कम है। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं जो नशा नहीं कहते, ये चमत्कार से कम है। और संत रामपाल जी महाराज जी के संत रामपाल जी महाराज जब से जेल में गए हैं, आज कम से कम 9 से 10 वर्ष होने वाले हैं, तब से लेकर के आज तक लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। भाई साहब आप विचार क्या कहते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आप महाराज जी बताओगे लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहाँ से भाई, तो बताओगे क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि क्या नाम से जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राहु का जो सर कटा, उस टाइम पे जो उनकी खून की बूंदें जमीन पे गिरी, उससे क्या नाम से लहसुन उग गया और जहाँ से वो अमृत की बूंदें गिरी वहाँ से प्याज उत्पन्न हो गई। इसके बाद फिर अभी दूसरे महाराज जी हैं बागेश्वर वाले आपके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बताया उनका क्या कहना है। जब उनसे पूछा कि आप क्या कहेंगे तो कहता है, तो उन्होंने ये कहा कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति क्या नाम से राक्षस के मल से हुई है, तभी तो इसमें दुर्गंध इतनी दुर्गंध आती है। कितना है फेरबदल हो गया। इसके बाद एक राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज हैं, उसने तो इतना तक कह दिया कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है। तो बताओ ऐसा जी बोलते हैं हमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा फिर से नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम जिला निवाड़ी के पैथीपुर तहसील में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का आज विशाल सत्संग। यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं जो अनुपदेशी भाई हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं। तो आइए इनके एक अनुपदेशी भाई हैं जो उनके डाउट हैं, जो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आज वे अपने डाउट क्लियर कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कोई शिष्य भी हैं, उनसे भी आज पूछेंगे। तो आज यह डिबेट बनने जा रही है, इसको पूरा देखिएगा, देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारे सामने एक भाई खड़े हुए हैं, ये अनुपदेशी हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो पहले भाई से पूछते हैं कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा और क्या इनके डाउट हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, आपका क्या नाम है। मेरा नाम नीरज यादव है और मैं यहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ आया था। उन्होंने बताया कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो मैं तो सत्संग को तो पहली बार सुन रहा हूँ कि सत्संग क्या होता है। यहाँ पे आया, देखा, फिर पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है। फिर यहाँ पे लोग, मुझे पता चला कि तो जेल में है। फिर उनसे पूछा मैंने कि भाई जेल में क्यों है, तो उन्होंने बोला कि जेल में तो श्री कृष्ण भगवान ही पैदा हुए थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। एक श्री कृष्ण भगवान जिनकी मतलब पूरी दुनिया गुण गा रही है और एक संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना आप भगवान से कैसे कर सकते हो। उनके लिए तो बेड़ियाँ खुल गई, ताले टूट गए निकलने के लिए। इनके लिए अगर ये भगवान है तो इनके ताले क्यों नहीं टूट रहे। तो देखिए दर्शकों, इनका बहुत बढ़िया गंभीर सवाल है कि एक भगवान के साथ एक इंसान की तुलना की जा रही है, इनका कहना है। तो आइए जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु इनसे बात करते हैं। भैया, इनके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन दास है। तो जो भाई ने कहा है कि भगवान की तुलना एक इंसान से की जा रही है, वो कृष्ण भगवान थे और जो संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना उनके बराबर की जा रही है कि वो जेल में है, तो बताइए उनका क्या कहना है आपका। इनका कहना ये है कि एक इंसान की तुलना भगवान से की जा रही है, यानी कि इनका ये मानना है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान नहीं हैं, वो एक इंसान है। अच्छा, हम ये तो मानते हैं, आप लोग भी इस पर विचार करो कि ये बात तो सही है कि इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान अगर चाहे तो वो तो इंसान हो सकता है। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर जी के अवतार हैं और वो एक नर रूप में यहाँ धरती पर लीला कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप ये बोल रहे हो कि वे जेल में हैं और उनके ताले टूट गए थे, तो उनके तो ताले टूटे थे, वो एक अच्छी बात है, लेकिन वो एक चमत्कार था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार तो पूरा देश देख रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये समझो कि करोड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं और जो नशा नहीं कहते हैं, ये किसी चमत्कार से बड़ा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों शादियां दहेज मुक्त करवा दी, ये किसी चमत्कार से कम है। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं जो नशा नहीं कहते, ये चमत्कार से कम है। और संत रामपाल जी महाराज जी के संत रामपाल जी महाराज जब से जेल में गए हैं, आज कम से कम 9 से 10 वर्ष होने वाले हैं, तब से लेकर के आज तक लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके हैं। तो क्या ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। भाई साहब आप विचार करो। अब मेरी बात सुन लो आप।
देखिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। आप इन पर क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं इसके लिए ये कहूँगा, ये लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे गुरुजी के लाखों फॉलोअर्स हैं। अभी आप बागेश्वर गए? कभी नहीं गए ना। बागेश्वर में अभी 1 से 1.5 महीने पहले 251 लड़कियों की शादी हुई थी। महाराज जी ने अपनी तरफ से सबको दहेज दिया, सबको गाड़ियाँ दी, 1-1 लाख रुपए की गाड़ियाँ दी, 2.5 करोड़ की तो गाड़ियाँ आई थी। क्या बात कर रहे हो? लाखों लोग वहाँ जाके देखो तुम, लाखों लोग वहाँ बनते नहीं है, करोड़ों की संख्या में जनसंख्या वहाँ पर जा रही है। तुम्हारे कितने संत हैं बताओ मुझे, कितने अनुयायी हैं आपके संत रामपाल जी महाराज जी को? वहाँ पे लाखों लोग जाते हैं और लाखों लोगों के लिए भंडार चल रहा है। अभी इतनी शादियाँ आप बता रहे कि दहेज में विवाह करवाते हैं, वहाँ पे तो वो खुद देते हैं दहेज। लाखों रुपए का दहेज उन्होंने खुद दिया। और मतलब 251 लोगों के घर परिवार में मोटरसाइकिल पहुँची और उसके दहेज के साथ जो उन्होंने और भी चीज़ें दी थी। तो क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए दर्शकों, अब डिबेट थोड़ी रोचक होती जा रही है। इन्होंने कहा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो बहुत बड़े गुरु हैं, उन्होंने तो लाखों रुपए का दहेज अपनी तरफ से दिया है, जो उन्होंने शादी में मोटरसाइकिल दी। अब इस पे आप क्या कहेंगे? आप पढ़े लिखे होकर भी दहेज को प्रमोट कर रहे हैं। अपने जो भारत का संविधान है, जो कानून है, वो दहेज लेना और देना एक जघन्य अपराध माना जाता है, और जो व्यक्ति दहेज को प्रमोट कर रहा हो वो सबसे बड़ा अपराधी है। हम खुले तौर पर ये कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, आध्यात्मिक ज्ञान से अगर हम सोचें तो उन्हें लाखों रुपए मान लो दे दिए, बाइक दे दी, तो बात ये है कि भगवान का जो संस्कार है कि जिसके भाग्य में जो है उसको वही मिलेगा। अगर कोई दे भी देगा, अगर उसके भाग्य में नहीं है तो उसके पास वो चीज़ नहीं रहेगी, ना वो पैसा रहेगा, ना शोहरत रहेगी, ना गाड़ियाँ रहेंगी। तो भगवान ने पहले से फिक्स करके रखा है, किसी के देने से कोई अमीर नहीं बनता, ना कोई धनवान बनता है। धनवान बनता है भक्ति रूपी कमाई से। परमात्मा की वाणी है कि अगर किसी को देना है, परमात्मा ने कहा है कि ये सारा जब जग ने धना धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानी हो जिस पर राम नाम धन होए। तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा का जो आशीर्वाद होता है वो आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। धन दौलत कुछ नहीं होती है। मान लो करोड़ों रुपए हों, अरबों रुपए हों, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो क्या होगा? परमात्मा कहते हैं कि वो खाली हाथ जाएगा, वो नरक को जाएगा। जो भक्ति नहीं करता है वो अगले जन्म में गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सूअर बनेगा, 84 लाख योनियों में जाएगा। तो किसी को पैसे देने से कोई फायदा नहीं है। पूर्ण परमात्मा की नाम दीक्षा दिलाओ, पूर्ण परमात्मा की भक्ति कराओ, पूर्ण परमात्मा का पंजा अगर सर पर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ही सबसे बड़ा दहेज है, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। देखिए, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो क्वेश्चन दिया है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं? मैं ये बात आपकी मान रहा हूँ कि आपने जो बोला कि दहेज को प्रमोट कर रहे हैं, ये बात तो गलत है, इसको मैं मान रहा हूँ। लेकिन जो आपने अभी बोला कि गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, नाम दीक्षा दिलाओ, मैं बोल रहा हूँ कि राधे राधे और श्री कृष्ण बोलने से अगर मुक्ति ना हो जाए तो जो कहूँ मैं वो कहूँगा गारंटी के साथ। क्या बात कर रहे हो आप? मीराबाई का नाम सुना है आपने? हाँ, मीराबाई जी राधे राधे और श्री कृष्ण का नाम लेते लेते मोक्ष की प्राप्ति हुई। आपने उसका नाम सुना है? द्रौपदी का नाम सुना है? द्रौपदी जी की साड़ी किसने बनाई थी? श्री कृष्ण भगवान ने बढ़ाई थी। क्या बात कर रहे हो आप? और उनका नाम राधे राधे और श्री कृष्ण नाम बोलने से ही मोक्ष संभव हो रहा है। आज आप देखो, मथुरा वृंदावन में जाके देखो, लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे जो गोवर्धन परिक्रमा है उसको परिक्रमा लगा रहा है, कोई लेट के लगा रहा है। उनका क्या होना है? मोक्ष होना है। वो अपने पुण्य कमा रहा है। वो उस मिट्टी में, उस रज में जहाँ पर वो आए हुए थे, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएँ की, वहाँ पर कितने साल रहे, 100 मतलब हज़ारों साल रहे वहाँ पे, उन्होंने जो लीलाएँ की उसके रज में लौट रहे हैं, उनका मोक्ष नहीं होगा? क्या बात कर रहे हो? होगा, क्यों नहीं होगा? वहाँ पे संत देखो, महात्मा, वहाँ से लाखों लोग, लाखों संत वहाँ से पैदा हो रहा है। कहाँ से? मथुरा वृंदावन से। वो आज पूरे देश दुनिया में जा रहा है, कहीं कथाएँ कर रहा है, श्री कृष्ण कथा कर रहा है, वहाँ जा के लोगों को, मतलब समाज को एक अध्यात्म की ओर जोड़ने का काम कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि ऐसे होगा? श्री कृष्ण भगवान का जो नाम है श्री कृष्ण और राधे राधे नाम बोलने से ही मोक्ष होगा, और अन्यथा कोई साधारण नहीं है। आप भागवत गीता उठा के देख लेना। देखिए, इनका कहना है कि राधे राधे और श्री कृष्ण का नाम जाप करने से ही मोक्ष होगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे। देखो, बात ये है कि आप बोल रहे हैं कि राधे राधे का नाम जपने से मुक्ति हो जाएगी, और कोई कह रहा है कि राम राम जपने से मुक्ति हो जाएगी, तो कोई कह रहा है कि अल्लाहू अकबर जपने से हमारा मोक्ष हो जाएगा, और हम कहें कि ऐसे हो जाएगा। ये सबका अपना अपना अनुभव है, अपना अपना मत है। इसके लिए हमारे सदग्रंथ क्या कहते हैं? तो भाई साहब, मैं इस पर कुछ बोलूँ? जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम तो सुना ही होगा। बहुत अच्छी। ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, राम भी विष्णु जी के अवतार हैं। लेकिन राम जी ने कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया, उनकी रामायण है जो उनके जीवन चरित्र पर आधारित है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने भागवत गीता ऐसा ग्रंथ लिखा। आपने अगर कभी भागवत गीता को पढ़ा हो तो उसके पीछे उसकी आरती है, उसमें लिखा है कि यह भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला।
भागवत गीता को पढ़ने मात्र से ही मुक्ति होगी। जिसने पूरी भागवत गीता पढ़ ली उसकी मुक्ति कोई खा ही नहीं सकता। अभी सुनो, अभी हाल भाई साहब ने ये कहा है कि भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये खुद बोल रहे हैं अंतरा के वो अमर ग्रंथ, वो मुक्ति पंथ, वो पंचम वेद नरा। वेद कितने हैं? 4 के 5? 4 और 5 सुनो, चार वेद हैं। तो आप तो बोल रहे हैं कि वो पंचम वेद नराला हरी दरस कराने मैं वाला। वही आपको बता रहा हूँ कि पंचम वेद की उपाधि श्रीमद् भागवत गीता को दी गई है। देखो क्या है कि ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है। गीता जी क्या है कि चारों वेदों का निष्कर्ष है, चारों वेदों का सार है। जो 5वां वेद है वो कोई और है। वो जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि और भी बहुत सारे धार्मिक यज्ञ हैं जिनकी जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। वो है जो पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोली हुई वाणी है। वो है सूक्ष्म वेद, 5वां वेद, ना कि गीता जी है। गीता जी का ज्ञान किसने दिया? गीता जी का ज्ञान किसने दिया आप बताओ? श्री कृष्ण भगवान ने। श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी का ज्ञान मुँह शरीर से तो बोला, लेकिन उसके श्री कृष्ण भगवान के शरीर में प्रवेश होकर के प्रेतवश काल ने बोला। श्री कृष्ण ने नहीं बोला गीता जी का ज्ञान। इससे मैं सिद्ध भी करना चाहता हूँ। देखो भाई साहब, आप पढ़े लिखे हो, गीता जी में पढ़ लेना। जो कृष्ण भगवान थे और अर्जुन थे वो मित्र थे, लंगोटिया यार थे, बचपन के दोस्त थे और उनकी शरण में वो पहले से थे, उनके आध्यात्मिक गुरु थे। लेकिन जब वो गीता का ज्ञान सुनाने लगे तो अचानक से अर्जुन ने कहा कि हे हजार भुजा को धारण किए हुए, हे नरों में श्रेष्ठ, मैं आपको देख करके बहुत कांप रहा हूँ, डर रहा हूँ। हे भगवान, आप कौन हो आप, जिससे मेरा शरीर थर थर कांप रहा है आपको देखने के बाद। जब कृष्ण भगवान की शरण में वो पहले से थे और तो ये क्यों पूछ रहा कि आप कौन हो, यानी कि अचानक से उतने समय कोई आ गया है। तब उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, इन सब लोगों को खाने के लिए अभी प्रवृत्त हुआ हूँ, अभी, पहले से नहीं, अभी प्रवृत्त हुआ हूँ। इससे यह सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, बल्कि अर्जुन के शरीर में प्रवेश होकर के काल ने बोला। जैसे अपने गांव में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति होता है और किसी देवता के चौतरा पे बैठा होता है, तो तब तक तो वो होता है कि आम आदमी, लेकिन अचानक से उसके जब भजन होते हैं, वो कीर्तन होते हैं, तो उसके प्रवेश किया जाता है कोई देवता या कोई घटोइया या कोई भूत। तो वो कैसी आम बात बकने लगता है। तब लोग कहते हैं कौन है, अपना परिचय दो, बताओ कौन हो आप। ऐसे ही कृष्ण के शरीर में काल ने प्रेतवश प्रवेश होकर के गीता का ज्ञान बोला। कृष्ण जी का उसमें कोई रोल नहीं था। सर अब क्या कहोगे आप? विचार करो। ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, तो मैं पहली बार इनके आपसे सुन रहा हूँ। आपने इसलिए नहीं सुना है क्योंकि आपको सुनाने वाला कोई मिला ही नहीं। आप तो सुन रहे हैं झूठे गुरुओं की, जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इस देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ये तो खुद पागल हैं और आप लोगों को भी पागल बना रहे हैं। वो जे समझो जे कथावाचक है, इतनी अंट चमंडी बात कहते हैं भाई साहब के जैसे ऐसा तो कोई बेवकूफ़ भी नहीं करेगा, अनपढ़ अशिक्षित नहीं करेगा। ये पागलों जैसी बात कहते हैं। पता है क्या कहते हैं? बताओ। आपने अनिरुद्ध आचार्य जी का नाम तो सुना होगा। अच्छी तरह से मैं रोज सुनता हूँ उनको। आप रोज सुनते हो। अभी सोशल मीडिया पे उनका एक बहुत बयान वायरल हो रहा है। पता वो क्या कहते हैं? उनसे किसी ने पूछा कि आप महाराज जी ये बताओ कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहाँ से भाई? तो बताओ वे क्या कहते हैं? वे ये कहते हैं कि क्या नाम से जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राहु का जो सर कटा, उस टाइम पे जो उनकी खून की बूंदें ज़मीन पे गिरी, उससे क्या नाम से लहसुन उग गया, और जहाँ से वो अमृत की बूंदें गिरी वहाँ से प्याज उत्पन्न हो गई। इसके बाद फिर अभी दूसरे महाराज जी हैं बागेश्वर वाले, आपके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पता है उनका क्या कहना है? जब उनसे पूछा कि आप क्या कहेंगे इस विषय पर, तो उन्होंने ये कहा कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति क्या नाम से राक्षस के मल से हुई है, तभी तो इसमें दुर्गंध इतनी दुर्गंध आती है। कितना ही फेरबदल हो गया। इसके बाद एक राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज हैं, उसने तो इतना तक कह दिया कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है। तो बताओ, ऐसा जी बोलते हैं। हमें लगता है भाई साहब जी बिल्कुल बेवकूफ़ हैं और पागल हैं। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, और जितने भी उनके शिष्य हैं उनसे भी प्रार्थना है कि आपके जो कथावाचक तो पागल हो गए, और आप और एक काम करो, प्रार्थना है हाथ जोड़ के इनको खुलवा जाके ग्वालियर में कराओ भर्ती, इनको दिमाग को कराओ इलाज, या तो जी तो पागल हो गए। पूरे भारत को पागल कर देंगे भाई साहब जी देश के कथावाचक, इतना मूर्ख बना रहे हैं। और पता जी क्या बोलते हैं? अनिरुद्ध आचार्य जी का एक हमने क्लिप सुना था, उसमें पता भी क्या कह रहे थे? एक वो बता रहे थे क्या नाम से कि जिस किसी को बच्चे ना होते हों उसको बच्चे होने का फॉर्मूला बता रहे थे। पता है क्या बता रहे थे? पता है? सुना है मैंने, सुना। वो ये बता रहे थे कि जिस भी किसी महिला के बच्चे ना होते हों तो ये फॉर्मूला करो। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने बताया है कि सबसे पहले किसी गाय को आप अनाज खुआओ, जब वो अनाज खा लेगी तो फिर वो गोबर करेगी तो उस गोबर को बढ़िया धो, अनाज को साफ करो, अनाज को साफ करने के बाद फिर उसको सुखाओ,
जब वो अनाज सूख जाए तो उसको चक्की पे पिसाओ, जब वो उसका आटा बन जाए तो उस आटे की बढ़िया रोटी बनाओ, रोटी बनाने के बाद भगवान को भोग लगाओ, और भोग लगाने के बाद उस महिला को खिला दो जिसके बच्चे नहीं होते हों। ऐसा कहते हैं तुम्हारे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, जो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। हम इनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आप विचार करो, अगर गाय को अन्न खिलाने से और उसका गोबर जो निकलता है उसको धो करके उसका अन्न खिलाने से अगर किसी को बच्चे होते हों तो इतनी लंबी प्रोसेस कर किस लिए रहे हो? जैसे ही वो गोबर कहती है गोबर उठाओ सीधा खिला दो, तत्काल बच्चे हो जाएंगे। इतना लंबा प्रोसेस काय को कर रहे हो बताओ आप? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इन कथावाचकों का दिमाग खिसक गया है, ये पागल हो गए हैं, इनको ग्वालियर में भर्ती कराओ, नहीं तो ये पूरे देश को पागल कर देंगे। अब क्या कहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, कथावाचक कई हैं और कई प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि जैसे जिस संत से हमें अच्छा ही मिले, अच्छा ही ग्रहण करना चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए। चलो ठीक है, आपकी जो बातें मानी मैंने माना कि वो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि देखो सबको अलग अलग उसका ज्ञान है। तो जो संत हैं, हमें कई संतों को सुनता हूँ मथुरा वृंदावन के, तो वो अलग अलग ज्ञान देते हैं, तो उनकी जो अच्छा है उसी को ग्रहण करता हूँ, बुराई को छोड़ देता हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, जो मैंने आपने बोला वो सही बोला कि हाँ ये लोग बोलते हैं, ये मुझे भी नहीं पछती बात है क्योंकि ये गलत है। आपने प्रेमानंद जी महाराज जी का नाम सुना है? हाँ सुना है। वो बंदा श्री कृष्ण जी को मानता है, उस बंदे की 17 साल से दोनों किडनी खराब हैं, आज वो टकाटक जीवित है। कैसे? कहीं ना कहीं शक्ति है उसके अंदर। पहली बात तो अपने वेदों में प्रमाण है कि जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है उसकी असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप विचार करो कि प्रेमानंद जी महाराज की 2 किडनी खराब हो गई तो वे पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर ही नहीं रहे। अगर पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे होते तो उनकी किडनी खराब ही नहीं होती। वे क्या कर रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण कर रहे हैं। जो गीता जी में लिखा है, अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उस साधक को ना सुख होता है, ना सिद्धि होती है और ना उसकी गति होती है, यानी कि मरने के बाद उसका मोक्ष नहीं होता है। तो ये लोग शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण कर रहे हैं, जिससे कोई लाभ नहीं होता है। इनको ना तो ये पता है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, इनको ये भी पता नहीं है कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी बताने वाला वो संत क्या है, पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति है जो वो संत बताएगा उस संत की क्या पहचान है। और ये खुद में संत बन गए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये संत मंत नहीं हैं, ये ऐसे हैं कि इन लोगों ने सिर्फ अपने, जैसे कहते हैं कि किसी गधे को शेर की खाल उड़ा दूँ, तो क्या शेर की खाल उड़ाने से गधा शेर बन जाएगा? ऐसे ही इन लोगों ने संतों की वेशभूषा बना ली है। संतों के वेश का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, 10-20 कंठी माला पहन ली, अच्छा सा टीका लगा लिया, हाथ में कमंडे ले लिया और राधे राधे क्या वो सीख गया तो संत हो जाए। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हो कि हम टोपी लगा लें मुसलमानों की तरह, तो उसको संत बोलोगे क्या आप? नहीं। तो संत की पहचान क्या है बताओ मुझे। संत की पहचान ये होती है, गुरु की पहचान ये होती है, सतगुरु की पहचान ये होती है कि सबसे पहले हमारे सदग्रंथों में कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बेन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी कि जो सच्चा गुरु होगा वो सदग्रंथों के आधार से ज्ञान बताएगा। और आज वर्तमान में जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, ये क्या कहते हैं कि जितने भी सदग्रंथ हैं, भागवत है या गीता जी है, उसको लाल कपड़े में बांध के और रखे रहते हैं और अपनी तरफ से मनमाना ज्ञान बताते हैं। अभी एक कथावाचक है राधा शास्त्री, पता है वो क्या कह रही थी? वो तो इतने अनाप शनाप बात कर रही थी, वो तो गाना गाती है यार। लोकगीत सम्राट होते जो लोकगीत करने वाले कलाकार, उसके सामने तो वो फेल हैं। वो वहाँ से मंच से गाना गा रही थी कि चाहे वो दूर सासरो हो तो पर करिया बलम ना हो तो। जी इस पवित्र गद्दी पर बैठ करके ये अश्लीलता बांट रहे हैं, ये कथावाचक हैं। बताओ आप, ये सारे गुरु झूठे हैं। अगर आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है जो सदग्रंथों में लिखा है तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं कि जिस देश के कथावाचक। ये सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान बता रहा है जो सदग्रंथों में लिखा है। अब क्या कहेंगे भैया जी? अब इन्होंने मुझे एक बात कही कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग सुन के देखो, क्योंकि मैं टीवी पर जैसे जितना भी मुझे समय मिलता है तो उसको मैं टीवी पर सत्संग सुनता हूँ। मथुरा वृंदावन के काफ़ी ऐसे जो संत हैं जिनको मैं सुनता हूँ। अब इन्होंने एक ऑप्शन दिया मुझे कि आप इनका भी सत्संग सुन के देखो, तो मैं आगे से इनका भी सत्संग सुनूंगा। कौन से चैनल पे आता है मुझे बताएं, कहाँ आता है? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देश के लगभग 10-12 चैनलों पर डेली प्रसारित होता है। साधना चैनल पर रोज़ शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, और 7:30 से 8:30 पॉपुलर टीवी पर भी आता है। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल चैनल है, उस पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग डेली प्रसारित होते रहते हैं।
जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सब पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का तहलका मचा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज इन सारे धर्म गुरुओं की धोती सी धो रहे हैं और समाज को जागृत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इन नकली धर्म गुरुओं को छोड़ो, सत्य ये है, इसको ग्रहण करो और अपने परिवार का कल्याण कराओ। अभी मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इतना कहूँगा कि अभी जो आपने बताया मुझे, मैं अभी तक मैं इन संतों के प्रवचन सुन रहा था और सुनता था, आज भी सुनता हूँ, उनको मानता भी हूँ। अब मैं आगे से कल से या परसों से जब भी मैं समय मिलेगा, मैं आपने जो बताया उन पर संत रामपाल जी महाराज जी के, आपके गुरु जी का मैं सत्संग जो प्रवचन देते हैं वो सुनूंगा। फिर उसके बाद हम मिलेंगे आपसे कि क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। बिल्कुल सही है सर जी। और अब हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी और आपकी इतनी डिस्कस हुई, अगर आपको हमारा कोई शब्द बुरा लगा हो तो हम आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो। जब ज्ञान समझ में आ जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपने परिवार का कल्याण करो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुरा तो मुझे लगा था, पहले बहुत बुरा लगा था, इसीलिए तो मैं आया, मुझे फिर रहा नहीं गया। मैंने कहा भाई अब तो बोलना पड़ेगा, लेकिन आपने मेरा काफ़ी डाउट क्लियर किए और आपने जब बताया कि अभी तक आपने इन संतों के प्रवचन सुने, आप हमारे गुरुजी के सुन के देखो, मैं सुनूंगा और फिर मैं आपको इसके बाद फिर से मिलूंगा आपसे कि उनमें मुझे क्या फ़र्क मिला। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। हाँ भाई, तो आप फोन करिए, वो लगा लें। तो दर्शकों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।